आप हर दिन भाग रहे हैं, सुबह से रात तक, एक लक्ष्य से दूसरे तक। सुबह आपकी शुरुआत होती है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि आप किसके लिए यह सब कर रहे हैं? ऑफिस की डेडलाइन पूरी करने के लिए, परिवार के लिए या समाज के लिए? और इन सब के बीच आपका अपना समय कहां है? आपने खुद से कब आखिरी बार बात की थी? क्या आपने पूछा, मैं कौन हूं? हम खुद को इतना खो देते हैं कि अपनी आवाज को सुनने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपकी अपनी आवाज ही आपकी पहचान है? जब आप खुद से बात करना बंद कर देते हैं, तो आप अपनी आत्मा की ताकत को खोने लगते हैं। याद कीजिए वो दिन जब आप खुद को सबसे अकेला महसूस कर रहे थे। आपके चारों तरफ शोर था, लेकिन आपके मन में सन्नाटा था। वह सन्नाटा आपकी आत्मा का सवाल था, वह सवाल जो आपने कभी खुद से पूछने की हिम्मत नहीं की। क्या आज का दिन वह दिन हो सकता है जब आप इस सवाल का सामना करेंगे? क्या आप खुद से पूछने की हिम्मत करेंगे, मैं कौन हूं? और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मौन वह माध्यम है जो आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करता है। यह वह जगह है जहां आपकी आत्मा की सबसे गहरी आवाज आपको सुनाई देती है। अब आइए इस मौन को समझने की यात्रा पर चलते हैं। मौन केवल सन्नाटा नहीं है, यह आपके भीतर की आवाज है। यह वह ताकत है जो आपको बदल सकती है। मौन केवल सन्नाटा नहीं है, यह एक आईना है। यह वह आईना है जिसमें आपकी आत्मा का सबसे गहरा सच साफ साफ दिखाई देता है। यह वह आईना है जो आपके डर, आपकी उम्मीदों और आपकी अनदेखी ताकतों को उजागर करता है। हम अक्सर शोर से घिरे रहते हैं, दूसरों की राय, उनके विचार, समाज की उम्मीदें। लेकिन मौन वह जगह है जहां आप इन सब की परतों को हटाकर अपनी असली पहचान देख सकते हैं। यह आपको बिना किसी नकाब के आपके सामने खड़ा करता है। जरा सोचिए, जब आप किसी शांत जगह पर होते हैं, जैसे एक पहाड़ पर या रात के समय अपने कमरे में, तो क्या महसूस होता है? एक अजीब सी शांति। लेकिन साथ ही वो शांति आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। आप अपनी खामियों, अपनी भूलों और अपने सपनों को साफ साफ देखने लगते हैं। मौन से भागना आसान है क्योंकि इसमें आपका सामना उन सवालों से होता है जिनसे आप बचते आ रहे हैं। क्या मैं खुश हूं? क्या मैं वो इंसान हूं जो बनना चाहता था? ये सवाल मौन आपको पूछने पर मजबूर करता है, और यही इसका जादू है। यह आसान नहीं है खुद को आईने में देखना, लेकिन जो ऐसा कर पाते हैं वे अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने की क्षमता रखते हैं। मौन सिर्फ सच दिखाने का नाम नहीं है, यह आपको उसे स्वीकारने और उसके साथ बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। तो अगली बार जब आप खुद से भागने की कोशिश करें, तो रुकें, गहरी सांस लें और उस मौन को अपनाएं। वह मौन ही है जो आपको वह आईना दिखाएगा जिसमें आपकी असली पहचान छुपी है। अब जब आप जानते हैं कि मौन आपकी आत्मा का आईना है, आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि हम इससे डरते क्यों हैं। मौन से भागने की यह आदत क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं तो शांति आपके लिए असुविधा क्यों बन जाती है? असल में यह वह पल है जब आपका सामना खुद से होता है। मौन से डरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह आपको वह दिखाता है जो आप खुद से छिपाते हैं। आपकी खामियां, आपकी गलतियां, आपके अधूरे सपने, ये सब मौन के आईने में साफ साफ नजर आते हैं। एग्जाम्पल, वो वक्त याद कीजिए जब आप एक कमरे में अकेले थे और एक अजीब सी बेचैनी ने आपको घेर लिया। आपने मोबाइल उठाया, टीवी चालू किया या किसी से बात करने लगे, बस उस मौन से बचने के लिए। यह बेचैनी दरअसल आपका भीतर से बुलावा था। हमारी दुनिया शोर से भरी हुई है और इस शोर में हम अपनी सोच को, अपनी तकलीफों को और अपनी सच्चाई को दबा देते हैं। लेकिन क्या शोर आपके जवाब देता है? नहीं, यह केवल आपको ध्यान भटकाने के लिए है। और यही वजह है कि मौन आपको असहज करता है, क्योंकि यह आपको जवाब देने का समय देता है। हमारे समाज ने हमेशा हमें व्यस्त रहने को सफलता से जोड़ा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जितना आप दौड़ते जा रहे हैं, उतना ही आप खुद से दूर होते जा रहे हैं? हम मौन को आलस मानते हैं, लेकिन असल में यह आपकी आत्मा को पोषण देने का सबसे सशक्त तरीका है। तो अगली बार जब आप मौन से डरें,
तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं वास्तव में इस डर से भाग रहा हूं या यह डर मुझे मेरी सच्चाई से जोड़ने का प्रयास कर रहा है? अब जब हमने समझा कि मौन से डर क्यों लगता है, आइए जानते हैं कि भारतीय परंपरा में मौन को क्यों इतना महत्व दिया गया है। भारत वह भूमि है जहां मौन को सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन शैली माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों और गुरुओं ने सैकड़ों साल पहले यह समझ लिया था कि मौन केवल आत्मा की आवाज सुनने का माध्यम है, बल्कि यह जीवन की गहराई तक पहुंचने का साधन भी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे सबसे गहरे और प्रेरक विचार मौन में ही आते हैं? यही कारण है कि भारतीय योग, ध्यान और साधना में मौन का इतना बड़ा योगदान है। उदाहरण, गौतम बुद्ध ने बोधगया में मौन अपनाया और यही मौन उनके ज्ञान का स्रोत बना। उन्होंने यही सिखाया कि शांति और मौन से ही आप सच्चे सत्य को पा सकते हैं। हमारे त्योहारों से लेकर हमारी पूजा तक मौन हर जगह मौजूद है। ध्यान का एक पल, पूजा में आंखें बंद कर अपने भीतर झांकना या गंगा किनारे बैठे आशियों का मौन धारण करना, यह सब मौन की ताकत को दर्शाता है। याद कीजिए, जब आप मंदिर में या किसी शांत जगह पर बैठे होते हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। वह सुकून न तो शब्दों में है न किसी ध्वनि में। वह सुकून उस मौन में है जो आपकी आत्मा को छूता है। भारत ने हमेशा मौन को एक आंतरिक यात्रा माना है। यह वह रास्ता है जो आपको अपनी आत्मा की गहराई तक ले जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन में ही हर प्रश्न का उत्तर छुपा है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर या ध्यान स्थल पर जाएं या बस अपने आप को अकेले शांत पाएं, तो इस मौन को महसूस करें। यह केवल आपके लिए शांति नहीं लाएगा, बल्कि आपको अपनी संस्कृति और परंपरा से भी जोड़ देगा। अब जब हमने समझा कि मौन भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, तो आइए जानते हैं कि इसे अपनाने के व्यावहारिक तरीके क्या हैं। मौन को अपनाना किसी बड़े बदलाव की मांग नहीं करता। यह छोटे छोटे कदम हैं जो आपकी आत्मा को गहराई तक जोड़ सकते हैं। मौन का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपने भीतर की दुनिया को सुनना शुरू करें। स्टेप बैक, हर दिन एक समय मौन में बिताएं। अपने दिन की शुरुआत या अंत का एक छोटा सा हिस्सा मौन में बिताएं। यह 5 मिनट से शुरू हो सकता है। यह आपके दिमाग को शांत करने और आत्मा को जागृत करने का पहला कदम है। सुबह उठने के बाद बिना किसी मोबाइल या टीवी के बस एक जगह पर बैठें। आंखें बंद करें और अपनी सांसों की आवाज को सुनें। स्टेप 2, प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति के साथ मौन में समय बिताना आत्मा को पोषण देने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह न केवल आपको शांत करता है, बल्कि आपको अपनी जड़ों से भी जोड़ता है। क्या आपने कभी पक्षियों की आवाज, नदी की बहती धारा या हवा की हल्की सरसराहट को महसूस किया है? यह सब मौन का ही एक रूप है। स्टेप 3, खुद से सवाल पूछें। मौन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको खुद से जुड़ने का समय देता है। इस समय का उपयोग अपने भीतर के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए करें। सवाल जो आप पूछ सकते हैं, आज मैंने क्या सीखा? मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? चौथा कदम, ना कहना सीखें। कई बार मौन का मतलब केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि उन चीजों से खुद को दूर करना है जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से थकाती हैं। अगली बार जब कुछ ऐसा हो जो आपकी प्राथमिकताओं के खिलाफ हो, तो विनम्रता पूर्वक ना कहना शुरू करें। स्टेप 5, ध्यान और मेडिटेशन अपनाएं। ध्यान मौन को अपनाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। यह आपके विचारों को व्यवस्थित करता है और आपको अपने भीतर गहराई तक ले जाता है। हर दिन 10 मिनट के लिए ध्यान करें। कोई खास पोजीशन जरूरी नहीं, बस आराम से बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। मौन को अपनाना कोई कठिन काम नहीं है। यह आपकी जिंदगी को शोर से मुक्त करके उसमें शांति और गहराई भरने का एक सरल अभ्यास है। तो आज से अपने दिन का एक हिस्सा मौन में बिताने का अभ्यास करें। यह छोटा सा कदम आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अब जब आपने मौन को अपनाने के तरीकों को समझा, आइए जानते हैं कि यह बदलाव की ताकत कैसे बनता है। मौन केवल आपका साथी नहीं है, यह एक ऐसा माध्यम है जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है।
यह न केवल आपके अंदर शांति लाता है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी नई दिशा देता है। जब आप मौन अपनाते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं। यह आपको आपकी कमजोरी को स्वीकारने और उसे ताकत में बदलने का मौका देता है। मौन आपको वह स्थान देता है जहां आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को समझ सकते हैं। एक समय था जब मैं अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना खो गया था कि खुद को भूल गया। फिर मैंने हर दिन मौन में कुछ समय बिताना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर ऐसी ताकत है जिसे मैंने कभी पहचाना ही नहीं था। मौन का सबसे गहरा असर आपके रिश्तों पर पड़ता है। जब आप मौन में समय बिताते हैं तो आप दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह आपको सिखाता है कि किसी को सुनना केवल उनके शब्दों को सुनने का नाम नहीं है, यह उनकी भावनाओं को महसूस करने का तरीका है। याद कीजिए, जब आपने किसी के साथ बिना कुछ कहे मौन में समय बिताया हो, वो मौन एक ऐसा रिश्ता बना सकता है जो शब्द कभी नहीं बना सकते। जब आप मौन अपनाते हैं तो इसका असर आपके आसपास की दुनिया पर भी पड़ता है। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है, जो दूसरों को प्रेरित करती है। यह आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे आप दूसरों की मदद करने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल, एक नेता जो शांति में मौन का अभ्यास करता है, वह अपने समूह को प्रेरणा देता है। एक शिक्षक जो मौन में गहराई से सोचता है, वह अपने छात्रों को बेहतर समझ सकता है। मौन एक ऐसा उपहार है जिसे आप खुद को देते हैं। यह आपको अपने अंदर के संघर्ष को शांति में बदलने का अवसर देता है। यह आपकी दिशा बदलता है और आपको बेहतर इंसान बनने की ताकत देता है। तो आज से अपने जीवन में मौन को अपनाएं। यह बदलाव की शुरुआत है। यह वह ताकत है जो आपको आपकी आत्मा की गहराई से जोड़ती है और आपको आपके आसपास की दुनिया के लिए प्रेरणा बनाती है। मौन वह जगह है जहां आपकी आत्मा खुद से जुड़ती है। यह वह क्षण है जो आपको आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी ताकत से परिचित कराता है। आज हमने जाना कि मौन केवल एक विचार नहीं है, यह आपके भीतर छुपी एक पूरी दुनिया है। यह वह शांति है जो आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकती है। आप अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद के लिए कुछ किया है? क्या आपने कभी अपने लिए मौन का एक छोटा सा पल चुना है? मौन को अपनाना कोई स्वार्थ नहीं है, यह वह जरिया है जो आपको आपके सच्चे रूप से जोड़ता है। यह आपको हर दिन बेहतर बनाने का सबसे पहला कदम है। आज इस शोर से भरी दुनिया में मौन को अपनाएं। यह आपके लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए है जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, आप खुद। आप अपनी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन यह ताकत तभी आती है जब आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को समझते हैं और खुद से प्यार करते हैं। अगर यह विचार आपके दिल को छूता है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल बुक समरी इंडिया को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर हफ्ते जीवन को बेहतर बनाने वाले नए विचारों से जोड़ते रहें। याद रखें, मौन केवल आपके लिए शांति नहीं लाता, यह आपको आपकी ताकत से परिचित कराता है। हर दिन इसे अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है, क्योंकि आप इस मौन के सबसे बड़े हकदार हैं।